हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। एकलव्य शिक्षक भर्ती में आपका जनरल हिंदी का जो पार्ट है उसमें 1 वीडियो 1 टॉपिक सीरीज़ स्टार्ट की है। इसमें आपका जो हमने संधि और समास की कल वीडियो करा दी है, आज हम विलोम शब्द लेकर आए हैं। 150 प्लस क्वेश्चन होंगे, लगभग 200 क्वेश्चन इसमें कराएंगे, जो कि 200 से ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, तो अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे सभी तक ये वीडियो पहुँचे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा। तो अमृत मीन्स क्या होता है? अमृत का विलोम यहाँ पर विष। ठीक है, अमृत का विलोम क्या होता है? अभी हमने बात की, विष होता है। आकाश का विलोम बताइए, आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? पाताल होता है। इसमें जो एग्जाम्पल दिए हैं उनको भी देख लेते हैं। अनर्थ, अर्थ, अनग, नग। ओके, अर्वाचीन का क्या होगा? प्राचीन होगा। अर्वाचीन जो नई चीज़ें हैं, प्राचीन मीन्स जो पुरानी हैं, उनको बोलते हैं। अध का विलोम क्या होता है? इति होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर स्टार लगाया है। ठीक है, अनिवार्य। देखिए, अनिवार्य का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम आपको कंपलसरी है, वो काम करना ही है। ठीक है, लेकिन जैसे 4 ऑप्शन दे दिए तो इसका वैकल्पिक भी सही और ऐच्छिक आप अपनी इच्छा के अनुसार करें। जब 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार ही तो उसको चूज़ करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? बी और सी दोनों। अनिवार्य का ऐच्छिक और वैकल्पिक दोनों होगा। ठीक है, आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तिरोभाव। आविर्भाव, तिरोभाव, ये नहीं प्रादुर्भाव कर दें। 2-3 बार इसको बोलिएगा, याद हो जाएगा। आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द क्या है? तिरोभाव। आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तिरोभाव है। अभी जस्ट 2-3 यही हमने क्वेश्चंस कर लिए, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अवनी का विलोम शब्द, अवनी मीन्स क्या होता है? धरती होती है। इसका विलोम शब्द क्या होगा? अंबर होगा। अवनी का विरुद्धार्थी शब्द, विरुद्धार्थी भी लिख कर आ सकता है। ठीक है, विलोम ही नहीं। तो अवनी का क्या होता है? अंबर। अल्पज्ञ जो कम जानता हो, सर्वज्ञ जो बहुत जानता हो। ठीक है, अनुरक्त, अनुरक्त का क्या होगा? विरक्त। देखिए, अगर यहाँ पे अनुरक्ति लिखा होता तो हम विरक्ति चुनते। ठीक है, जैसा आपका शब्द हो वैसा ही विलोम चुनना है आपको। नेक्स्ट है, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है? अनुग्रह का क्या होता है? विग्रह होता है। ठीक है, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम, अश्लील का होगा श्लील। आवेशित शब्द का विलोम, आवेशित, अनावेशित। यहाँ पर अना आगे लगा देंगे, आवेशित का अनावेशित। अर्जन शब्द का विलोम, अर्जन मीन्स क्या होता है? कोई भी चीज़ अर्जित करना, कमाना। ठीक है, फिर उसको व्यय कर देना, खर्च कर देना। तो अर्जन का विलोम होगा व्ययन। अनभिज्ञ शब्द का विलोम, अनभिज्ञ का क्या होता? अभिज्ञ होता है। अनभिज्ञ मीन्स भी जो किसी चीज़ से अनभिज्ञ है, जानता नहीं है। ठीक है, अनभिज्ञ का विलोम शब्द अभिज्ञ। अमर का मर्त्य। ठीक है, मृत्यु या मर्तक नहीं लिखेंगे। अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा? बहिर्मुखी। अंतर्मुखी मीन्स क्या होता है? जो अपने मन में ही बातें रखता है, जो ज़्यादा दूसरों से इंटरेक्ट नहीं करता। बहिर्मुखी जो बहुत बोलता है, जिसका नेचर ऐसा है जो सभी से इंटरेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द बताना है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि होता है, अल्पवृष्टि नहीं होता है। ये अति से अल्प बना के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपना ये क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। याद रखिएगा, अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है। ठीक है, अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि। दिए गए विकल्पों में से अतिवृष्टि का विपरीतार्थक बताना है, तो ये अनावृष्टि। अब 3 बार ये कर लिया आपने, भूलना नहीं चाहिए। अब शकुन का विलोम शब्द क्या होगा? शकुन होगा। अथ का विलोम शब्द होता है इति। अथ मीन्स क्या होता है? शुरुआत करना। इति मीन्स होता है समाप्ति करना। ठीक है, अथ का विलोम इति। निम्नलिखित में अथ का विलोम क्या होगा? इति। ये भी देखिए 3 बार हो गया आपका, यानी कि इंपॉर्टेंट है। अकाल का सुकाल से वही संबंध है जो अथ का इति से है। अब तो भाई 4 बार हो गया, अब तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए ये। ठीक है, नेक्स्ट है, अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है, विज्ञ भी होता है। ठीक है, अभिज्ञ का विलोम देखिए विज्ञ, यही हम अभी अभिज्ञ का अनभिज्ञ। ठीक है, क्या होगा? अभिज्ञ माने जो जानता है, अनभिज्ञ माने जो नहीं जानता है। ठीक है, अनभिज्ञ का भी हम ऊपर कर भी चुके थे, तो अभिज्ञ का क्या होगा? अनभिज्ञ होगा। अनुरक्ति का विरक्ति, यही हम जस्ट बता रहे थे कि अनुरक्त अगर लिखा है तो विरक्त चूज करेंगे, बट अनुरक्ति लिखा है तो विरक्ति चूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो अनुग्रह, आग्रह, यही त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि अनंत शांत ये सही है। जड़ का चेतन होता है और आकृष्ट का विकृष्ट होता है।
आकलन शब्द का विलोम शब्द चुनना है, आकलन का होता है विकलन। निम्नलिखित में कौन सा विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण है? तो क्षर, अक्षर ये सही है। समास, व्यास ये भी सही है। स्वल्पायु, चिरायु ये भी सही है। आहार, विहार ये गलत है। ओके, आहार का विलोम विहार ना होकर निराहार होता है, आहार का निराहार। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो आमिष, शामिश यही त्रुटिपूर्ण है। आगे और देख लीजिए, आधार, अधेय ये सही है। विपत्ति, संपत्ति ये भी सही है। विनत और उद्धत, उद्धत का विनत होता है, याद रखिए। नेक्स्ट है अमित का, अमित शब्द का विलोम क्या होता है? अमित का होता है परिमित, याद रखिएगा 37 नंबर, अमित का परिमित। अधिकृत शब्द का विलोम अनधिकृत, ठीक है, अना नहीं होगा, अनधिकृत होगा, अन लगेगा वहां पर, ठीक है। अनुलोम का प्रतिलोम, सुलोम, अनुलोम और अवलोम का आशय अनुलोम से नहीं मिलता है, ठीक है। अनुलोम का क्या होगा? प्रतिलोम है। अनुग्रह विग्रह होता है, अनुग्रह का क्या होता है? विग्रह होता है। अलभ्य, अलभ्य का विलोम शब्द क्या होगा? सुलभ या सुलभ्य। अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है, अज्ञ का विज्ञ, याद रखिए, अज्ञ विज्ञ 2-3 बार याद करके हो जाएगा। अज्ञ शब्द का विलोम जस्ट अभी पढ़ा, विज्ञ। पंडित का मूर्ख है। अग्रज का अनुज है, अग्रज मीन्स होता है बड़ा भाई या बड़ा, अनुज मीन्स छोटा। बहु मीन्स बहुत, अल्प मीन्स थोड़ा कम। अज्ञ और विज्ञ। आहूत का विलोम शब्द क्या होता है? अनाहुत, ठीक है। अवर, प्रवर, अवर, प्रवर, ठीक है। बोलने भी आपने बोलने में भी क्या होता है विलोम शब्द? आपने देखा थोड़े एक जैसे ही वर्ड आते हैं। अब देखिए, आहूत, अनाहुत, अज्ञ, विज्ञ, अवर, प्रवर, ठीक है। अमित, परिमित, इनसे भी इस तरह से भी आप लोग याद कर सकते हैं। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा है? आयात का निर्यात, ये सही है। दृश्य, अदृश्य ये भी सही है। प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रत्यक्ष मीन्स जो आपके जस्ट आंखों के सामने है, परोक्ष मीन्स जो पीछे हुआ हो, ठीक है। आमिष, शामिश नहीं होता है, आमिष का क्या होता है? निरामिष, जस्ट अभी हमने बताया था ये भी। आचार का अनाचार होगा, ठीक है। क्या होगा? विपरीतार्थक शब्द, आचार का अनाचार। अपव्यय, अपव्यय मीन्स जो बहुत ज़्यादा खर्च करता हो, और मितव्यय जो कम खर्च करता हो। आवरण का अनावरण, आवरण, अनावरण, ठीक है। आवरण जब कोई पर्दा वगैरह पड़ा होता है उसको बोलते हैं। आर्द्र का विलोम शब्द, आर्द्र मीन्स क्या होता है? गीला, ठीक है, तो उसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? शुष्क होगा। आवाहन, किसी का आवाहन करना, किसी को बुलाना। जब गणेश स्थापना होती है हम उनका आवाहन करते हैं, फिर बाद में क्या कर देते हैं? उनका विसर्जन कर देते हैं, ठीक है। अपकार का उपकार से वही संबंध है जो आवाहन का विसर्जन से। आसक्त का विलोम क्या होगा? विरक्त होगा, इसको अनासक्त भी इसका विलोम होता है। ओके, नेक्स्ट है आमिष, आमिष का क्या होगा? निरामिष। आमिष, निरामिष एक जैसे ही है। अंतरंग, अंतरंग भी वही है जो अपने अंदर ही हर चीज़ रखता है। बहिरंग जो बाहर सबको बता देता है, बोल देता है, ठीक है। अमृत का विष से वही संबंध है जो अंतरंग का जस्ट अभी बोला, बहिरंग। ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, अधम, उत्तम, आमिष, निरामिष। निम्नलिखित विकल्पों में दो शब्दों का जोड़ा प्रथम द्वितीय दिया जा रहा है, वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के विपरीत हो। ठीक है, ये भी विपरीतार्थक है। अधम, उत्तम, सत्वसार, सत्य, अधिकार, छठा, शोभा। तो इन्होंने क्या बोला है कि जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द से विपरीत हो। तो इसमें आपको सही जोड़ा चुनना है, तो अधम, उत्तम सही है। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से अनुज का अग्रज होगा। अग्रज का कौन सा होता है? अभी जस्ट हमने अनुज का अग्रज, तो अग्रज का अनुज। और देख लेते हैं यहाँ पर लघु का क्या होता है? लघु मीन्स छोटा, गुरु मीन्स बड़ा, छोटा का बड़ा, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म मीन्स भी क्या होता है? बहुत ही सूक्ष्म सी चीज़ें, नैनो टाइप की। ठीक है, छोटी, स्थूल मीन्स थोड़ा सा बड़ा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए प्रत्येक वाक्य में रेखांकित शब्दों के विलोम से रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं। इनमें सबसे उचित विकल्प छांटिए। तो आगरा जाने के लिए पूर्वाहन में तो गाड़ियां हैं, पूर्वाहन में तो हैं गाड़ियां, किंतु में कोई गाड़ी नहीं। तो पूर्वाहन का मतलब क्या होता है? सुबह। ठीक है, अपराहन का मतलब क्या होता है? दोपहर। देखिए यहाँ लिखा है पूर्वाहन का आशय दोपहर से पहले का समय, अपराहन का आशय दोपहर के बाद का समय। ठीक है, अमावस्या घोर अंधकार का प्रतीक है और भरण प्रकाश का, तो यहाँ पे पूर्णिमा।
पूर्णिमा क्या होती है? प्रकाश का प्रतीक होती है अमावस्या पूर्णिमा। थोड़ा सा भी प्रमाद आपकी सफलता को असफलता में बदल देता है। प्रमाद मीन्स क्या है? यहाँ पर आलस्य से है, ठीक है। उन्नति परिश्रम से ही होती है का कारण तो आलस्य है। उक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए रेखांकित शब्द, तो यहाँ रेखांकित नहीं है। उन्नति का आप समझ लीजिए, उन्नति का क्या होता है? अवनति होता है, ओके। आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है। आशा का क्या होगा विलोम? निराशा होगा, ठीक है। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, तो अनाथ का विलोम होगा सनाथ, जिसके साथ माता पिता हैं, सनाथ बोलते हैं उसको। ये कुछ दिए हैं, अनाथ, सनाथ। अज्ञ, विज्ञ और प्रज्ञ दोनों ही होते हैं। आहूत, अनाहुत, अमर, मर्द। अनुकूल का देख लेते हैं। अनुकूल का क्या होगा? प्रतिकूल। इसमें इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है ये बताना है। तो आदान प्रदान, ये पहला ही आपका सही है, ठीक है। अधम का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन है? अधम का क्या होता है? उत्तम। इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है बताना है। तो अपाच्य, कुपाच्य। निम्न विकल्पों में अपाच्य उपाच्य जोड़ा सही नहीं है। सही वाले देख लेते हैं। शुक्ल, कृष्ण, ये सही है। अज्ञ, विज्ञ, ये भी सही है। बर्बर और सभ्य। बर्बर मीन्स जो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी होता है, ठीक है। आयात किस शब्द का विपरीतार्थी है? आयात करना और निर्यात करना, ठीक है। भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है। अग्र माने जो सबसे आगे है, तो पीछे को क्या बोलेंगे? पश्च बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए पीछे नहीं लिखा है, हमने क्या बोला? जिस आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जिस भाषा में, जिस शब्द में आपका विलोम होगा, उसी में आपका शब्द का भी विलोम होगा, ठीक है। विलोम शब्द की क्लास आप लोग देख लीजिएगा यूट्यूब पे, अलग से जो जनरल हिंदी की क्लासेस पढ़ी हैं उनमें से। अप्रतिम शब्द का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? अप्रतिम का बेजोड़। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्ष के विपरीतार्थी शब्द दर्शाता है? अपकर्ष का मतलब क्या होगा? उत्कर्ष विलोम होगा, ठीक है। घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है। अब आय का विलोम बताना है, तो आय का क्या होगा? व्यय। मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो आर्द्रता के बारे में अभी हमने बताया था कि जो बहुत नम रहता है, नम रहता है, गीला रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? शुष्क। दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? अनुकूल का होगा प्रतिकूल। अग्र का विलोम शब्द पश्च, जस्ट अभी बात हुई थी इस पर। नीचे का ऊपर, पूर्व का पश्चिम, आगे का पीछे होगा, ठीक है। इप्सित का क्या होता है? अनिप्सित। इप्सित शब्द का विलोम है अनिप्सित। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। उत्तरीय मीन्स क्या होता है? जो ऊपर पहनने वाला वस्त्र होता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? अधोवस्त्र। उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था, इसका अधोवस्त्र। ये इंपॉर्टेंट है और पूछ लिया जाता है। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन है। तो ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ। ज्येष्ठ माने बड़ा। उद्धत का विलोम विनीत, इंपॉर्टेंट है ये। उद्धत, विनीत। उपकार का क्या होता है? अपकार, किसी पर उपकार करना। उपकार शब्द का विलोम जस्ट अभी बात की, अपकार। उधम का क्या बताया था? आलस से। उधम मतलब बहुत उद्यमी व्यक्ति होता है, बहुत ही जो कार्य करने के लिए अग्रसर रहता है। उन्मुख, विमुख। उन्मूलन का क्या होगा? रोपण होगा। उन्मूलन का रोपण होगा। ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट है, उन्मूलन का विपरीतार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए। तो जस्ट हमने बात की थी रोपण। उद्धत का विनीत। उदय, उदय मीन्स क्या होता है? सूरज का उगना और फिर अस्त हो जाना। नीचे लिखे शब्द का विलोम शब्द उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का निकृष्ट। उत्कृष्ट, निकृष्ट। अपकृष्ट नहीं होगा, ठीक है। उक्त का विलोम शब्द अनुक्त। उक्त, अनुक्त। उन्मीलन का क्या होता है? निमीलन होता है, ठीक है। उन्मीलन, निमीलन। उत्कर्ष, अपकर्ष। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो अपेक्षा, उपेक्षा। अग्रज, अनुज। आदान, प्रदान। उन्नत का अवगत नहीं होगा, ठीक है। तो ये त्रुटिपूर्ण है, ऑप्शन सी। उदात्त का विलोमार्थी शब्द, उदात्त का क्या होता है? अनुदात्त। निम्नलिखित विकल्पों में से उदार का विलोम शब्द क्या होगा? अनुदार।
देखिए उदात्त, जब दांत लिखा है तो यहाँ पर दांत वाले को ही चुना गया है, ठीक है। उदार, अनुदार, तो इस तरह से भी अगर आपको किसी शब्द का विलोम नहीं आ रहा है और आप गैस करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। उदार, अनुदार, व्यय, अपव्यय, निर्भय, भयभीत, कृतज्ञ, कृतज्ञ। उपमेय का सर्वदा उपयुक्त, उपमेय का क्या होगा, अनुपमेय। ये इंपॉर्टेंट है। उपतक्या का विलोम शब्द क्या होता है, अधितक्या। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। उत्थान का क्या होता है, पतन। देखिए प्रस्थान का आगमन और विस्थापन का संस्थापन। विस्थापन का क्या है, संस्थापन। उत्थान का क्या बताया था अभी, पतन। उल्लास का क्या होगा, उल्लास मीन्स बहुत खुशी दिखाना और विषाद मीन्स मतलब दुखी होना, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, उल्लास का विषाद, हर्ष का विषाद होता है, कष्ट का आराम। निम्नलिखित युग्मों में विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो यहाँ पर देखिए उन्मुख का विमुख सही है, ये ऋत अनृत ये भी सही है, गत अनागत ये भी सही है, मंद द्रुत ये भी सही है, ठीक है। शब्दों के सही विलोम शब्द यही हैं, यही यहाँ पर लिखे हुए हैं सभी। तो इसमें देखिए यहाँ पे स्टार लगा है, कोई भी नहीं है, ठीक है। कृत्रिम का प्राकृतिक से वही संबंध है, कृत्रिम का प्राकृतिक से वही संबंध है जो उर्वरा का, उर्वरा मीन्स जो ज़मीन होती है बहुत ज़्यादा पौष्टिक वाली होती है, जो फसल देती है, जो अच्छी होती है, ठीक है। ऊसर मीन्स जो ज़मीन खराब हो चुकी होती है उसको ऊसर बोलते हैं, बंजर बोलते हैं। दिए गए विकल्पों में ऊर्ध्व शब्द का सही विलोम अधा होगा, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है, तो उम्मीद का क्या होगा, मायूसी होगा। अनुचित विकल्प जोड़ा कौन सा है, तो अनुराग विराग ये सही है, कटु मधुर ये भी सही है, उन्नति उन्नति नहीं होगा, ठीक है। अल्पज्ञ भोग्य ये भी सही है, तो ऑप्शन सी 106 का सही है। दिए गए विकल्पों में से उष्ण का विपरीतार्थी शब्द बताना है, तो उष्ण का क्या होता है विपरीतार्थी शब्द, यहीं पर है शीत, ठीक है। ऑप्शन बी उष्ण का है शीत। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उपार्जित शब्द का विरुद्धार्थी शब्द चुनना है, उपार्जित का क्या होगा, अनुपार्जित, ठीक है। उन्नति, अवनति। ऋजु वक्र ये इंपॉर्टेंट है, ऋजु वक्र, ऋजु वक्र। नीचे दिए गए युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, अनुग्रह, आग्रह ये नहीं है। अनुग्रह का क्या हमने बताया था अभी जस्ट पहले बढ़ा चुके हैं, विग्रह होता है। अनंत शांत ये सही है, आकृष्ट विकृष्ट ये भी सही है, जड़ चेतन ये भी सही है। ऋजु का क्या अभी बोला था, वक्र। दिए गए विकल्पों में ऋजु का विलोम शब्द बताना है, वक्र। नेक्स्ट है, करुण का निष्ठुर से वही संबंध है जो एकत्र का क्या होगा, एकत्र मीन्स क्या होता है, कुछ इकट्ठा करना, ठीक है। इसका होगा विकीर्ण, ऑप्शन सी है इसका सही। एकत्र शब्द का विलोम अभी जस्ट हम बात कर चुके हैं, विकीर्ण होता है। 117 देखते हैं, लंबी योग साधना में उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता है, तो ओजस्वी का क्या होगा, जिसके चेहरे पे बहुत चमक होती है और जो वो चमक चली जाती है, यानी कि कांतिहीन निस्तेज हो जाता है, ठीक है। उद्योगी कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है, सही वाले को बताना है, तो उद्योगी अनुदत ये सही नहीं है, औरस जारज ऑप्शन बी सही है, औरस का जारज होता है, ओके। याद रखिए औरस जारज 2-3 बार पढ़िए तब याद होगा ये। धूमिल शब्द का विपरीत शब्द बताना है, धूमिल का क्या होगा, उज्जवल। धूमिल मीन्स बहुत धूमिल हो जाना, मिट्टी पड़ जाना किसी पर। उज्जवल मीन्स जिसमें रोशनी तेज है, अच्छी है। 120 उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। कृपण का विरोधी शब्द विपरीतार्थक शब्द बताना है, तो दानी, ठीक है। कृपण मीन्स बहुत कंजूस होता है जो, उसको बोलते हैं। दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द तो उदार भी होता है। उदार मीन्स भी वही भाई जो दानी होगा, जो उदार होगा वही तो दान करेगा। कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है, कर्कश मीन्स जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कर्कश होती है, कानों में चुभने वाली। और मधुर आवाज़ किस में होती है, मधुर मतलब मीठा, जिसकी आवाज़ कानों में अच्छी लगती है, ठीक है। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा, आर्जव, ठीक है, क्या होगा, आर्जव होगा। कुटिल का विलोम शब्द ऋजु, कुटिल का क्या होगा, ऋजु होगा।
निम्नलिखित शब्द का विलोम शब्द चुनना है। कृश, कृश का क्या होगा? हष्ट पुष्ट, याद रखिए हष्ट पुष्ट, कृश का हष्ट पुष्ट। कथित शब्द का विलोम, तो कथित का क्या होगा? कथित। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो लास्ट में है उनको देखिएगा, उसी तरह से ही आपका विलोम होगा। अब ये नहीं कि यहाँ पर हम अकथ्य भी लगा दें या कथनीय लगा दें, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है। कृतज्ञ का जस्ट अभी बताया कृतघ्न। कृतज्ञ का विलोम ऑप्शन बी कृतघ्न। कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द क्या होता है? प्राकृतिक। कृत्रिम मीन्स जो मानव निर्मित होती है, प्राकृतिक जो प्रकृति निर्मित होती है। निम्नलिखित युग्म में विलोम शब्दों का कौन सा एक युग्म गलत है? तो निषिद्ध विहित, ये सही है। वक्र का ऋजु, ये भी सही है। कटु का तिक्त, कटु का तिक्त नहीं होता, कटु मीन्स भी तिक्त ही है, ठीक है, तो ये गलत है। पाश्चात्य का पौर्षत्य होता है, पौर्वर्त्य होता है, तो ये भी दोनों ही यहाँ पे बताया है कि गलत है, ठीक है। मधुर का तिक्त होता है। कृपण का, कृपण मीन्स जस्ट हमने अभी बात की थी, कृपण का शुक्ल से वही संबंध है, या कृष्ण होगा, कृपण नहीं होगा, ठीक है। कृपण का दानी हम पढ़ चुके हैं। कृष्ण का शुक्ल से वही संबंध है जो कुसुम, कुसुम का किससे होगा? वज्र से। ऑप्शन डी इसका सही है। कलह का सुलह से वही संबंध है जो कंटक का, कंटक का किससे? पुष्प से। कंटक मीन्स क्या होता है? कांटे होते हैं। पुष्प मीन्स फूल होता है, ठीक है। कलह सुलह कंटक पुष्प। क्षमा का क्या होता है? दंड या क्रोध। कृपा का कोप, कृपा मतलब जिस पर बहुत ज़्यादा कृपा होती है, कोप मीन्स क्रोध, गुस्सा। दानी का कृपण, जो पहले क्वेश्चन था उसमें कृष्ण का शुक्ल होगा, ओके। अधोलिखित शब्द में विलोम में 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से उचित विकल्प चुनना है। कुशाग्र, कुशाग्र माने जिसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज हो, तो उसके लिए कौन सा विलोम होगा? मंद। कर्कश स्वभाव की दीप्ति की मित्रता स्वभाव की अनीता से बहुत पुरानी है। तो कर्कश मीन्स बहुत तेज, जिसकी आवाज़ तीखी हो, और कोमल, कोमल मीन्स क्या होता है? जो बहुत ही ज़्यादा मतलब मधुर बोलती हो, उसको कोमल शब्द। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द है? क्रूर का दयालु होगा, ठीक है। सबल, अच्छा, बदन ये नहीं होंगे। क्रय, क्रय मीन्स कोई चीज़ खरीदना, और विक्रय मीन्स बेचना, ओके। ग्रस्त का विलोम शब्द बताना है। ग्रस्त, मुक्त, याद रखिए ग्रस्त माने क्या होता है? कोई चीज़ जकड़ी हुई हो। मुक्त मीन्स बंधनहीन। यहाँ फिर से देखिए 139, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? मुक्त है। गरल, गरल मीन्स विष होता है। सुधा मीन्स अमृत होता है, ठीक है। गरल मीन्स विष होता है, याद रखिएगा। गुण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अब भाई गुण का दोष होगा। गुण माने जिसमें बहुत अच्छाइयाँ होती हैं, दोष जिसमें बुराइयाँ होती हैं। गुण का क्या है? अवगुण भी होता है, दोष भी होता है। गौरव का, अब ये ना सोचिएगा कि भाई मैम ने तो दोष बताया था तो दोष तो आया नहीं, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, अवगुण होगा उसका। गौरव का क्या होगा? लाघव, गौरव लाघव, ठीक है। अपमान का सम्मान, गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का किससे होगा? मूल से, ठीक है, याद रखिए नकल का मूल से। गमन का क्या होगा? गमन मीन्स जाना, आगमन मीन्स आना। गणतंत्र का वही शब्द विलोम बताना है। गणतंत्र का राजतंत्र होता है, याद रखिए गणतंत्र का राजतंत्र होता है, प्रजातंत्र नहीं होता है। यमुना का प्रवाह अविकल है, किंतु वह कहीं गहरी और कहीं गहरी और उथली, ठीक है। कहीं तो बहुत गहरी है, कहीं ऊपर ऊपर ही है, उथली है, ज़्यादा गहरी नहीं है। दिए गए विकल्पों में गति का विरुद्धार्थी शब्द बताना है। गति का क्या होगा? मंद होगा। गाढ़ा शब्द का विलोम बताना है। गाढ़ा का यही है, पतला। चिरंतन का वही सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। चिरंतन का क्या होता है? नश्वर होता है, ठीक है, याद रखिए। चिरंतन मीन्स देखिए बहुत दिनों से चला आने वाला या पुराना, और नश्वर का मतलब है नष्ट होना या नाशवान होना, ठीक है। तो चिरंतन का क्या बताया? नश्वर। चपल का विलोम शब्द बताना है। चपल मीन्स जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, और उसका विलोम शब्द होगा जो गंभीर है, ओके। चिरंतन शब्द का अभी जस्ट हमने बात की, नश्वर होता है।
दिए गए विकल्पों में से छाया का बताना है, छाया का क्या होगा, धूप। छिछला का क्या होगा, गहरा। जड़ का विलोम क्या होता है, चेतन होता है। याद रखिए, जड़ का विलोम शब्द चेतन होता है। 2-3 बार बोलेंगे जड़ चेतन तो याद हो जाएगा। निरंतर अभ्यास करने से जड़मति भी बन जाता है। कैसा बन जाता है, सुजान। यह है ना, करत करत अभ्यास से जड़मति होए सुजान, ऐसे एक लाइन है। जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो जड़ का क्या है, चेतन है। जोड़ का क्या होता है, घटाव। जोड़ का घटाव होता है एंड गुणा का भाग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ लिखा भी है, गुणा का विपरीतार्थक भाग होता है। जंगम का स्थावर होता है। दुर्गम का विलोम शब्द सुगम होता है। अगम का विलोम सुगम होता है। चंचल का स्थिर होता है। जटिल का क्या होता है, अभी हम बात कर चुके हैं, सरल होता है। जटिल मीन्स जो बहुत कठिन है, ठीक है, और सरल मीन्स जो सरल है। जटिल का विलोम शब्द सरल, ऋण, यौगिक, सरल, कठिन, मुश्किल, आसान। जिस भाषा में आपका शब्द है उसी भाषा में आपका विलोम होगा। नेक्स्ट है ढीठ और विनयी। ढीठ क्या होता है, जिद्दी टाइप का व्यक्ति, कि अगर उसने ठान लिया कि हाँ हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। तामसिक का क्या होगा, सात्विक। अभय, भयभीत, दृढ़, अदृढ़, शामिश, निरामिश। तिमिर मीन्स क्या होता है, अंधेरा। आलोक मीन्स क्या होता है, रोशनी होती है। रंग, किरण, रंगीन और रंगहीन ये इसके नहीं है, तिमिर का आलोक होगा। तिमिर का विलोम शब्द, तिमिर मीन्स अभी हमने बताया था ना, अंधेरा, तो इसका क्या होगा, आलोक। तीक्ष्ण, बहुत तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा, मंद होगा। तृष्णा, तृष्णा का क्या होता है, वितृष्णा होता है। तृष्णा, वितृष्णा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिक्त का विलोमार्थी है। तिक्त का क्या होगा, मीठा। तिक्त मीन्स भी कड़वा होता है, ठीक है। तिरस्कार का क्या होता है, किसी का तिरस्कार कर देना, अपमान कर देना, तो उसका विलोम शब्द क्या होगा, सम्मान होगा। ऑप्शन बी इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विलोम शब्द। तीव्र माने क्या होता है, जो तेज होता है, तो उसके लिए क्या होगा, मंद होगा। दिए गए विकल्पों में से थल का विरुद्धार्थी शब्द बताना है। थल का क्या होगा, जल। थल मीन्स जमीन, जल मीन्स पानी, थल जल। दीर्घायु, जिसकी आयु बहुत ज़्यादा दीर्घ है। एंड अल्पायु, जिसकी आयु कम है, अल्पायु। यह मार्ग बहुत दुर्गम है, आपको इस मार्ग में नहीं वरन मार्ग में जाना चाहिए। तो दुर्गम का विलोम बताना है आपको, सुगम होगा। इनमें से असंगत विलोम शब्दों का जोड़ा कौन सा है, तो दोस्त, सखा। दोस्त और सखा ये तो समानार्थी शब्द हो गए हैं ना। निर्देश से नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे का विलोम ना हो। तो जय पराजय ये सही है। सार्थक, निरर्थक ये भी सही है। पतन, उन्नति ये भी सही है। धर्म और पुण्य ये दोनों एक दूसरे से समानार्थी टाइप के हो गए, धर्म, पुण्य। धनी का विलोम शब्द बताना है। धनी का विलोम शब्द क्या होगा, निर्धन होगा। निम्नलिखित शब्दों में जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है, वो चुनना है। तो सुख, दुख ये तो है। दिन रात ये भी है। सरल, कठिन ये भी है। धर्म, कर्म ये भी एक दूसरे से विपरीतार्थक नहीं है। भजन की सभा में धनी और साथ बैठते हैं, धनी और निर्धन, ठीक है। ध्वंस शब्द का विलोम शब्द बताना है। ध्वंस का क्या होगा, निर्माण। किसी चीज़ को ध्वंस कर देना, ध्वस्त कर देना, किसी बिल्डिंग को ध्वंस कर देना, फिर उसका निर्माण करना। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम शब्द चुनना है। तो निंदा किसी की बुराई करना, निंदा करना, और फिर किसी की स्तुति करना, ठीक है। निंदा का विलोम शब्द क्या है, स्तुति है। न्यून का, न्यून मीन्स कम और अधिक। न्यून का विलोम शब्द क्या होगा, अधिक होगा। निम्नलिखित विलोम शब्दों में युग्म में एक युग्म शुद्ध नहीं है। तो आयात, निर्यात ये सही है। पाप, पुण्य ये भी सही है। बुद्ध, बद्ध, मुक्त ये भी सही है। और नूतन, सनातन नहीं होता, नूतन पुरातन होता है, ओके। निम्नलिखित में एक निर्भीक का विलोम नहीं है। तो साहसी इसका विलोम नहीं है, ठीक है। डरपोक, कातर, कायर इनके विलोम हैं, ओके। निर्दय का विलोम शब्द बताना है। निर्दय का क्या होता है, सदय होता है, याद रखिएगा। निर्दय का सदय होता है, सहृदय नहीं होता है, ठीक है। निर्माण का विलोम ध्वंस, अभी हम बात कर चुके हैं इसकी। दिए गए विकल्पों में निर्माण शब्द के विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है, तो निर्माण का विरुद्धार्थी जोड़ना, जोड़ना भी हो जाएगा, ओके। निषिद्ध का सर्वदा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। निषिद्ध का क्या होगा, विहित होगा।
निर्दय का अभी हमने बात की थी सदय, नष्ट, नष्ट किसी चीज़ को नष्ट कर देना, फिर उसका सर्जन करना, उसको बनाना। नवीन शब्द का विलोम शब्द बताइए। नवीन का प्राचीन, नवीन मीन्स नया, प्राचीन मीन्स पुराना। कौन सा शब्द नवीन शब्द का विरुद्धार्थी है? तो प्राचीन इसका विरुद्धार्थी है। नैसर्गिक का विलोम शब्द बताना है, तो कृत्रिम। नैसर्गिक मीन्स क्या होता है? जो प्राकृतिक है। कृत्रिम मीन्स मानव निर्मित। निर्मल का विलोम शब्द बताना है। निर्मल मीन्स जो बहुत अच्छा है, और मलिन मीन्स जो गंदा है। ठीक है। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो पौराणिक का प्राचीन, ये सही नहीं है, क्योंकि पौराणिक मीन्स भी प्राचीन ही होता है, ये दोनों एक दूसरे से समानार्थी हैं। नेक्स्ट भी देख लेते हैं कि कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है, ये सही है। ध्वंस, निर्माण, उग्र, सौम्य, ये तीनों ही सही हैं। पृथ्वी का विलोम शब्द बताना है, तो पृथ्वी का क्या होता है? आकाश। गोचर का अगोचर, लौकिक का अलौकिक। प्रसारण का विलोम शब्द क्या होता है? आकुंचन होता है। प्रसारण करना, किसी चीज़ को फैला देना, प्रसारित करना। ठीक है, जैसे टीवी पर कोई न्यूज़ आती है, उसका प्रसारण होता है, तो सब जगह वो फैल जाती है। एंड आकुंचन मीन्स उसको समेट लेना। ठीक है। प्रवृत्ति का विलोम शब्द निवृत्ति होगा। परोक्ष का क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। ठीक है। तो ये आपके टोटल 200 क्वेश्चंस थे। इसमें हमने 200 से ज़्यादा ही विलोम शब्दों को कराया है। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल क्लास है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।